हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी रीजनिंग सब कुछ पढ़ते हैं। रीजनिंग आपको डेली लाइव क्लास चलती है 8 बजे और हिंदी में आपको 3 बजे डेली एक वीडियो करा रहा हूँ, ताकि क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ यूपी पुलिस से पहले आपको सब कुछ कराने की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रम से हर चैप्टर करा रहा हूँ। हर चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन रस क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो वो रह गया था। तो आज हम रस पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? रस। और ये रस का आपकी आज जो क्लास होगी बेटा वो दूसरी क्लास होगी। रस की कौन सी नंबर की क्लास है? आज दूसरे नंबर की क्लास है, पार्ट 2 है। पहला पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी। आपको ना मिली नंबर दिख रहा है, आप मुझे मैसेज करें, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर बता देता हूं कि रस क्या है। रस अर्थात आनंद। काव्य को अब मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, कोई नाटक देख रहे हो आप, फिल्म देख रहे हो आप, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम रस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब बेटा मैं पहले करवा चुका हूं। आज हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ हम रस के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, काव्य को, फिर भी डेफिनेशन दोबारा से लिख देता हूं ताकि जो बच्चों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा लगे कि सर ने कुछ बताया नहीं। काव्य को सुनने, पढ़ने सुनने या सुनने पढ़ने या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न हो, मन में जो भाव उत्पन्न हो उन्हें रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें रस कहते हैं। उन्हें रस कहते हैं। क्लियर हो गई बात बेटे? तो ये तो हो गया पहली चीज कि किसी भी काव्य को सुनने से, पढ़ने से, या फिर आप कोई पढ़ रहे हो, हम कहानी पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, तो मन में एकदम से उत्साह आ जाता था। तो वो क्या है कि आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, कोई कहानी सुना रहा है आपको कि भाई महाराणा प्रताप ने कैसे एक बिल्कुल आंखें बंद में भी आंखें उनकी फोड़ दी गई थी, तीर मारा था तो वो मार दिया था उस बंदे को। तो ये क्या था? आप सुन के आपके मन में एकदम उत्साह उत्पन्न हो रहा है ना? या फिर आप देख रहे हो, कोई आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म देख के हीरोइन के मन में देख के कि यार आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए कि यार कितनी प्यारी स्टोरी चल रही है ना? आप कभी कभी क्या होता है, रोने लगते हो, आंसू निकलने। फिल्म देख रहे हो, फिल्म देखते आपके आंसू निकलने लगते हैं। बागवान मूवी हो गई, पापा में आपको घूरने लगते हैं, है ना? आप आपके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। तो वो क्या है? वो सब आपका रस है बेटा। क्या है? वो सब रस है। रस के कितने प्रकार होते हैं? अब आपको आज जो पढ़ना है, हम लोग को एक एक रस समझना है कि कौन सा रस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझना है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस के प्रकार। तो रस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो कोई आपसे पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता है, हम लोग कहते हैं नवरस। क्या कहते हैं बेटा? नवरस। और नवरस अगर हम कहते हैं तो आप कोई भी बता देगा कि अगर हम नवरस कहते हैं इसका मतलब रस कितने प्रकार के हो गए? बोले सर रस 9 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के। तो कोई भी आपसे पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, बोले 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने कौन सा रस को नहीं माना? तो याद रखिएगा, इन्होंने शांत रस को भरत मुनि ने अपने रसों में काउंट नहीं किया है। याद हो गई बात? अगली चीज, टोटल कितने होते हैं? तो पूछे कुल रसों की संख्या कितनी है, कुल दे दे और 9 ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे? 8 लाके मत आ जाना बेटा। तो याद रखिएगा, सूरदास जी ने कुल रसों की संख्या जो दी है मेरे बच्चों, वो 11 दी। कितनी दी है? 11 दी है। नवा इन्होंने शांतरस माना। नवा क्या माना? शांतरस माना, जो इन्होंने नहीं माना था भरत मुनि ने। 10वां इन्होंने वात्सल्य माना और 11वां इन्होंने भक्ति रस माना या भगवत विषयक रस माना। ठीक है? तो सूरदास जी ने कितने माने? वात्सल्य और भक्ति रस को और मान लिया, क्योंकि आपको पता है सूरदास जी लिखा करते थे कृष्ण जी के बारे में, भक्ति के बारे में, तो भगवान के बारे में करा करते थे, वो लोग पूजा किया करते थे, भगवान के अनुराग में जिया करते थे। तो वात्सल्य भक्ति रस को भी इन्होंने इसमें काउंट किया है। तो कुल कितने रस हो गए?
11। सूरदास जी के कितने अनुसार हो गए 11। लेकिन रस कितने प्रकार के होते, कोई नॉर्मल पूछ ले तो कितने होंगे 9। 11 9 दोनों ऑप्शन में, तो 9 लगा के आना, 11 लगा के बताना, क्योंकि रस नवरस ही कहा जाता है। सूरदास जी के अनुसार 11, 9 ऑप्शन में ना हो तो 11। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार 8। कौन सा रस नहीं मारा भरत मुनि ने, शांत रस नहीं मारा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्लियर। अब कौन कौन से रस होते हैं ये आपको बता देता हूं, और उसके बाद एक एक रस को पढ़ेंगे और बाकी सबको खत्म करते हुए चलेंगे। एक एक करके धीरे धीरे आसानी से पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से रस होते हैं, कौन कौन से रस नहीं होते। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। पहले मैं ये हटा देता हूं, या एक काम करता हूं, एक बार मैं आपको रस बता देता हूं टोटल कितने होते हैं। ठीक है। 9 10 11 तो हमने लिख लिए, शुरू के 8 बचे, तो वो लिख लेते हैं। पहला रस करुण रस, वैसे पहला करुण नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा आएगा वीर रस, पांचवा आएगा भयानक रस, छठा चौथे का पांचवा था, छठा आएगा विभत्स रस, सातवां आएगा अद्भुत रस, अद्भुत रस, और आठवां आएगा करुण रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, वीर रस हो गया, भयानक रस हो गया, विभत्स रस हो गया, अद्भुत रस हो गया। कौन सा रह गया? तो आठवां जो बेटा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रौद्र रस। कौन सा आ जाएगा? रौद्र रस। 8 ही हो गए। 9वां कौन सा है बच्चे? शांत रस। 10वां कौन सा है? वात्सल्य रस। और 11 कौन सा है? भक्ति रस। टोटल कितने रस होते हैं? बोले सर टोटल 11 रस होते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब एक एक रस करके पकड़ेंगे। इतना मैं रफ कर रहा हूं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। कौन कौन से होते हैं लिख लेना। भरत मुनि ने कितने माने? बोले सर भरत मुनि ने 8 माने हैं, शांत रस को नहीं माना है। होते कितने हैं? 9 रस होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। सूरदास जी ने कितने माने? 11 माने। कौन कौन से माने? 10 और 11, 10 से वात्सल्य, 11 से भक्ति। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब कौन से क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, वो समझते हैं जल्दी से। तो इसको मैं सबको रफ करता हूं। एक एक करके सब रस को हम लोग को पढ़ना है बेटा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, कोई कमी हमसे ना रह जाए। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपकी समझ में ऐसे आए कि आप कहो कि वाह सर क्या पढ़ाया है। ऐसा तो हमें किसी ने कभी पढ़ाया ही नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आप लोग को क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देनी है। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। और पिछली वीडियो देखना चाहते हो बेटा तो मुझे मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करो, तो इसका पहला पार्ट वीडियो का पढ़ा हुआ है, जिसमें सब कुछ और अच्छे से बताया है, डीपली पढ़ाया है। इसमें एग्जांपल्स बता रहा हूं, उसमें ये नहीं पढ़ाया था, कुछ और पढ़ाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले रसों का राजा, सब फलों का राजा क्या होता है? आम। ऐसे ही रसों का राजा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसों के राजा को। रसों का राजा, या आप कह सकते हो रसराज। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? रसों का राजा या रसराज। कौन सा होता है? तो याद रखना वो होता है श्रृंगार रस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। क्या याद रखोगे? बोले सर रसों का राजा होता है श्रृंगार रस। क्लियर। अब मैं इस साइड खड़ा रहूंगा आपको, और साइड में मैं आपको जो बोलूंगा, जो एग्जांपल दूंगा, वो साइड में दिखाई देंगे, और आपको इमोजी पे समझ में आएगा। इमोजी भी दिखाऊंगा कि कौन से रस की कौन सी इमोजी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है श्रृंगार मतलब 2 प्रकार का। एक प्रेम, तो प्रेम में मैंने क्या दिख रहा है आपको? हार्ट दिख रहे हैं, है ना। और एक दुख। क्यों? श्रृंगार रस आपका 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस आपका बेटा कितने प्रकार का होता है? तो श्रृंगार रस आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। दोनों ही हमें समझने, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है बेटा? मिलना। और वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। बस इतना ध्यान रखो हिंट के लिए, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। तो इसमें हम क्या होगा बेटा, जब कभी भी किसी को देखकर किसी के मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हो या दुख के भाव उत्पन्न हो, जब नायक हीरो हीरोइन मिल रहे हो, तो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं प्रेम के, रति के, वो कहलाता है श्रृंगार रस। मिलने से जो भाव उत्पन्न हुआ प्रेम या रति का होता है। और वियोग श्रृंगार रस जब बिछड़ने का भाव चल रहा हो, शोक बना रहे हो आप लोग, तो शोक जो आता है करुण रस में आता है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में भी करुण रस होता है। तो आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी इसमें का क्वेश्चन में आता है कि ये कौन से 2 रस में आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो करुण रस और वियोग श्रृंगार रस के सेम होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो हमने क्या समझा? वियोग मतलब जब नायक नायिका, हीरो हीरोइन बिछड़ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वियोग श्रृंगार कहते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप देखो ऑप्शन से, एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इनके एग्जांपल्स मैं पढ़ूंगा, ताकि आपको पढ़ के एग्जांपल्स आपको साइड में दिखाऊंगा, और मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि किसके कौन से एग्जांपल है ना बेटा।
तो अगर मैं बात करूं श्रृंगार रस के, कौन सी श्रृंगार रस की अगर मैं बात करूं बेटा, संयोग श्रृंगार की, तो संयोग श्रृंगार की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया मां सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अर्थात जब राम जी वन में गए और वन में जा रहे थे, सीता जी ने उन्हें देखा, तो राम जी की नजर सीता जी पे पड़ी, सीता जी की नजर राम जी के पड़ी, तो क्या है कि श्री राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया मां सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। कि दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें क्या लगी कि ऐसे देखते रह गए एक टुक एक दूसरे को, तो मन में क्या उत्पन्न हुआ, प्रेम की भाव उत्पन्न हुई। तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। या फिर एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाई दे, तो भजन था मैंने आपको सुना दिया कि ये भी आप इससे आसानी से याद कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर आप ये ना समझ पाओ तो आपने ये जरूर सुना होगा, आपको साइड में दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है आपको साइड में, आपको साइड में दिख रहा है श्रृंगार रस का कि बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है संयोग श्रृंगार रस में। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कृष्ण जी की, यशोदा जी ने सॉरी राधा जी ने क्या किया, बंसी छुपा ली, और कभी कहे नहीं मैं दे देती हूँ, नहीं मैं नहीं देती। तो ये जो ऐसा करे ना, नहीं मैं नहीं दूंगी, नहीं मैं दे देती हूँ, जो लड़कियां अक्सर करती है आजकल कि मेरे बाबू ने खाना खाया, जो आजकल लड़कियां करते हैं ना कि फोन छुपा ले, आजकल अगर आज के टॉकिंग में लड़के का फोन ले लिया, अगर मुझे काम करना है फोन दो, नहीं मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। ये जो चीज है, इस चीज की बात चल रही है, इस प्रेम की बात चल रही है। तो क्या है, इसमें आप प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इनसे क्या है, प्यार उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या आएगा, संयोग श्रृंगार रस में आएगा, जब नायक नायिका आपस में मिल रहे हो। अब आते हैं बेटा, आई होप समझ में आ गया एग्जांपल से, और आपके ध्यान में हमेशा रहेगा। तो एक चीज और पूछी जाती है कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है। तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, रति या प्रेम है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, साइड में आपको एग्जांपल दिख ही रहे हैं। आगे बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, ये हट गया, वियोग श्रृंगार रस पे आते हैं बेटा। वियोग मतलब बिछड़ना, तो जब बिछड़ रहे हो नायक नायिका एक दूसरे से, वहां वियोग श्रृंगार होगा कि प्रेम भी है मन में, लेकिन बिछड़ने का दुख है, लेकिन बिछड़ने का दुख है। ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, ये है ना, सुना है ना आपने। तो या फिर लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, गाना सुना होगा आपने, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। कि बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, गले मिलने की बात चल रही है, लेकिन दुख के साथ गाना गा रहे हैं कि लग जा गले फिर ये दिन आए या नहीं आए। तो वहां क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। गानों में समझा रहा हूं, गाने से नहीं समझोगे तो एग्जाम्पल देखो, आपने सुना होगा, ये जरूर सबने बच्चों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, तो राम जी वन में भटक रहे थे और सबसे पूछ रहे थे, जो भी इन्हें दिख रहा था, कोई भी जानवर दिख रहा था, इंसान दिख रहा था, पशु पक्षी, सबसे पूछ रहे थे कि हे खगमृग मधुकर्षिणी तुम देखी सीता मृगनयनी। किसी ने भी, है मेरे हिरण मेरे बाज, सब लोग बताओ, क्या किसी ने मेरी सीता को देखा जिसकी आंखें मृग के जैसी हैं, हिरणी की जैसी हैं, या किसी ने मेरी ऐसी सीता को देखा। उसका रंग रूप बता रहे सीता जी का, और पूछ रहे हैं सबसे कि प्लीज कोई बता दो मेरी सीता कहां गई, है ना। तो ये उस चीज को दिखाया गया। तो क्या हो रहा है, सीता जी राम जी से बिछड़ गई, तो उसके वियोग में उनके मन से जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो दुख की भावना आ रही है, कि प्रेम में, प्रेम भी है तभी तो ढूंढ रहे हैं वो, तो प्रेम से दुख की भावना, वियोग की भावना जो उत्पन्न हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, उसे ही हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। एग्जांपल आपको साइड में दिख रहा है, कॉपी में नोट कर लेना बेटा, ताकि नोट्स अच्छे से बने। ठीक है बेटा, नोट्स हमें अच्छे से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, इसको हटाते हैं, यह आपकी समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं अगले रस पर, यह मैं थोड़ा सा रख कर देता हूं। ठीक है बेटा, इतनी बात ठीक हो गई। अब आते हैं अगले रस पर। तो अगला रस जो है बेटा आपका, रस के बाद, अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हम बच्चे जो अब पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है करुण रस। कौन सा होता है, करुण रस। तो अब हम पढ़ेंगे करुण रस। दूसरा क्या है हमारा, करुण रस। ये भी अपने आप में बेटा इंपॉर्टेंट है। अब करुण रस क्या होता है, करुण मतलब बताया मैंने आपको, दुख, कि जब आपका दुख उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव याद रखना, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। स्थायी भाव बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग को याद रखना है शोक, कि जब किसी के मन में, आप देख रहे हो आपके मन में शोक उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस। इस इमोजी से आप देख पा रहे हो कि हमें दुख हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, करुण रस कहलाएगा, जब आप लोग दुखी हो। ठीक है बेटा, शोक में हो। जैसे कि आपने सुना होगा, करुण रस का एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आपने सुना होगा, अभी तो बंदे थे मुकुट, अभी तो मुकुट बंदा था मात, कली हुए हल्दी के हाथ,
खुले भी ना थे लाज के पोल, खिले भी थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पद है छिन्नाधार। ये आपने सुना होगा एग्जांपल कि भाई अभी अभी तो शादी हुई थी, अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी पति का क्या हो गया, देहांत हो गया, पूरा संसार उससे छिन गया, उसके लिए कोई खुशी बची नहीं। खुले भी ना थे लाज के बोल के, शर्मा रही थी, अभी तो नई नई शादी हुई थी, बच्चे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी मन से, और उसका पति की डेथ चला गया। तो ये क्या है, अत्यंत शोक है, अत्यंत शोक उत्पन्न हो रहा है। तो जब कभी भी शोक की भावना उत्पन्न होगी वो रस क्या कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा। जब भी दुख की भावना होगी वो क्या कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा। इमोजी से आप समझ गए होगे, देख के आप समझ गए होगे बेटा, इसको कॉपी में नोट कर लेना। आते हैं बच्चों अगले रस पे। तो करुण रस के बाद अगला रस जो है आपका, अब मैं रस का नाम भी आपको साइड में ही दिखाऊंगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। करुण रस के बाद बेटा अगला रस जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हास्य रस। हास्य रस आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है। अगला रस क्या है बेटा आपका, हास्य रस। हास्य रस मतलब सबको पता है हंसी। जब आपको किसी को देख के हंसी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने देखा कि एक रणवीर सिंह को देखा ना, आपने रणवीर सिंह दीपिका का पति, उसको देखा हो तो उसकी कई मजाक बनती है। क्यों मजाक बनती है कि वो दीपिका का लहंगा पहन के चला गया, तो उसको देख कर कि हरा चश्मा पहन लिया, नीचे यहां तक कि उसने शर्ट पहन ली, कोई क्रॉप टॉप पहन ली लड़की की, नीचे घाघरा पहन लिया। अब ऐसे इंसान को देख के आप क्या करो, हंसोगी ना, हंसी आएगी नहीं आएगी। तो वही क्या है, हास्य। जब किसी की भी वेशभूषा देखकर या रंग रूप देखकर आपको हंसी आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो आपका हास्य रस कहलाता है। वहां क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको वो बताता हूं। हास्य रस एग्जाम्पल आप कहो तो आपको सुना होगा, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो याद रखना, लिख लेना, ये साइड में लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अर्थात इसका अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे आप लोग, मैं समझाता हूं कि जब शिव जी विवाह से पहले नहाने जा रहे होते हैं तो शीश पर गंगा हंसेगी, शीश पर गंगा जी दिखती हैं, गले में नाग पड़ा दिखता है, और क्या होता है कि वस्त्र तो आपको पता है सिर्फ वो खाल पहना करते थे शेर की, भोले बाबा तो सिर्फ खाल पहन रखी है। तो वो बात बनाते हैं कि भाई शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा हंसे नंगा के विवाह में। कि नंगे होके लोग उनका मजाक बनाते हैं, हंसते हैं कि ये कैसा रूप आ गया। जब फिर वो अपना रूप अच्छे बन के आता है। आपने सीता विवाह, अगर आपने सीता विवाह कह रहा हूं, सॉरी माफी, शिव पार्वती विवाह देखा होगा आपने, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको और मजा आएगा, नहीं देखा तो देखिए, उस सीन को आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। कि जब मैं आपको साइड में दिखाया तो एक काम करता हूं, ये देखिए, ये शिव जी आ रहे हैं, और शिव जी आ रहे हैं तो लोग उनके क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और फिर उनसे कहा जाता है कि सीता जी कहते हैं कि प्लीज आप थोड़ा सा, चल, फिर वो अच्छे बन के आते हैं, सब कहते हैं वाह कितने सुंदर हैं ये। तो ये शिव विवाह आपने अगर देखा होता तो आपको शायद मुझे बताना नहीं पड़ता। तो ये क्या है कि जब किसी के रूप रंग रूप को देख के आपको हंसी आ जाए, तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, उसे क्या कहा, वहां कौन सा भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है। अगर आप ये ना समझ पाओ तो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं हास्य रस का, कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो इसको देख के आप क्या समझा कि हाथी जैसा देह, खूब मोटे थे आप हो, और गेंडे जैसी चाल, खूब मटक मटक के चल रहे हो गेंडे की तरह, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। गाल कैसे हैं, खरबूजे जैसे हैं। तो वो क्या है कि आप ऐसा कोई इंसान अगर आपके सामने आ जाए तो आपको देख के क्या आएगी, हंसी आएगी। तो वहां भी क्या होगा, हास्य रस होगा। ये भी एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आते हैं बेटा अगले रस पे, जो है आपका, अगले रस की बात हम करें तो जो है आपका वीर रस। अब वीर रस क्या होता है, जब आपको मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए, जब किसी को देखकर आपके मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए। साइड में आपको पूरा एग्जांपल दिख रहा है, मैं छोटी सी एक लाइन पढ़ता हूं, आप पूरा पढ़ो। कि आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। कि जब किसी को देख के आपके मन में एकदम से वीरता के भाव उत्पन्न हो जाए, उत्साह आ जाए, तो वहां क्या होता है, आपका वीर रस होता है। तो वहां वीर रस का स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। कि आपके मन में क्या हुआ बेटा, उत्साह उत्पन्न हो गया। ठीक है बेटे, अब आते हैं अगले रस पे। ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लेगा प्लीज, आप नोट करते चलिएगा, तभी आपको मजा आएगा करने में, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अगला है आपका रौद्र रस। रौद्र रस मतलब रौद्र रूप। शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, गुस्से क्रोधित हो गए, है ना। ये काली माँ ने रौद्र रूप धारण कर लिया, सबके गले काटने शुरू कर दिए, माला पहन लेते ना, जब गुस्से में आ गई थी। उनको कैसे शांत किया था, शिव जी लेट गए थे पार्वती जी माँ के चरणों में, काली माँ के चरणों में, तब उन्होंने पैर रखा था, तब उनकी जीभ निकलती, हाय मैंने ये क्या कर दिया, जीभ निकल के आ गई थी काली माँ की बात, है ना। पार्वती जी ने रूप धारण किया था रौद्र रूप, मतलब गुस्से वाला रूप, क्रोध रूप। तो याद रखिएगा, यहां से आपको पता चला, क्या पता चला कि रौद्र रूप का स्थायी भाव क्या होता है, बोले सर क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध, जब गुस्सा। तो रौद्र रूप कब धारण करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल आपको दिख रहा है, उस काल मारे क्रोध के,
तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर सा सोता हुआ सागर जगा। समझ रहे हो आप लोग? उस कार मारे क्रोध के, तन कांपने लगा डर के मारे देखकर उसे। तो ये क्या है? आपका एग्जाम्पल है जो कई बार पूछा गया है कि जब किसी को देख के आपको डर लगने लगे, वो क्या होता है? आपका रौद्र रस होता है। क्रोध आ जाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या आएगा बेटा? जब हमें क्रोध आता है किसी चीज पर, वहां पे आपका रौद्र रस होता है। क्या होता है बेटा? रौद्र रस होता है। याद रखेंगे इतनी बात। अगले पे आते हैं बेटा। अगला रस है आपका मेरे बच्चों, अगला रस है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, अद्भुत रस का मतलब ये हो गया कि जब आपको देखकर क्या हो, तो मैंने बताया था रास्ते में आप जा रहे हो, आपको देखिए कैटरीना कैफ जा रही है, तो आप देखिए है यहाँ कैटरीना कैफ मुरादाबाद में, तो कैटरीना कैफ जा रही है, तो आपको देख के उनमें क्या हुआ? आश्चर्य हो गया, आप एकदम चौंक गए, अद्भुत, कि ये कैसे हो गया। आप समझ रहे हो? तो अद्भुत रस का मतलब क्या होता है? जब आप चौंक जाओ, आश्चर्य हो जाए, या आप देख रहे हो कि आसमान से परियां चलती हुई आ रही है आपके सामने, उतरती हुई आ रही है, तो आप क्या आश्चर्य, यार ये कैसे हो रहा है, आसमान से कैसे उतर के आ रही है परियां, तो ये क्या हो गया? आश्चर्य हो गया, अद्भुत रस हो गया। तो यहां पे क्या होगा? अद्भुत रस। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव क्या होता है बेटा? आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। तो अद्भुत रस का अगर एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल क्या होगा? तो जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है बेटा, अद्भुत रस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात इसका मतलब यह है बेटा कि जब कृष्ण जी बचपन में खेल रहे हैं, मिट्टी खा लेते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, तो मम्मी क्या करती हैं? मुंह खोल और उंगली से निकालती है मुंह से मिट्टी वगैरह। बच्चे सीमेंट खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। तो वही चीज चल रही है कि जब कृष्ण जी ने कुछ मिट्टी वगैरह खा ली, तो माँ ने क्या किया? यशोदा माँ ने जब मुंह खोल के देखा, तो जैसे ही मुंह खोला, उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड। एक बच्चे के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख के वो क्या हो गई? एकदम से बेहोश हो गई, चेतन हो गई, उनको कुछ समझ में नहीं आया, शॉक हो गई। तो ये अद्भुत रस कि एक बच्चे के मुंह में पूरा ब्रह्मांड कैसे दिख सकता है। तो यहां क्या हो गया? अद्भुत रस हो गया। एग्जाम्पल ये कई बार पूछा गया, तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगले रस पे आते हैं। तो अगला रस क्या है? अगला रस है बेटा आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस होता है बेटा जब बच्चों के लिए आप कुछ करते हो, मतलब बचपना जब आ जाता है, तो वहां वात्सल्य रस होता है। बचपन से रिलेटेड, जब भी बचपन से रिलेटेड कुछ भी समझ जाना, वहां क्या है? वात्सल्य रस है। यहां बच्चों के लिए प्रेम होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका वात्सल्य रस का कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। है ना, साइड में आपको लिखा दिख रहा है। मतलब कि यशोदा मैया कृष्ण जी को हिला रही हैं झूले में, पालने में, और हिला रही हैं, डुला रही हैं, और गा रही हैं, उसको सुला रही हैं, लोरी सुना रही हैं। तो ये क्या है कि बच्चे को देख के क्या होता है? क्यूटनेस आती है, प्रेम आता है आपको। बच्चे को देख के जो प्रेम है, कि बच्चे के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, तो ये क्या होगा बेटा? कि झूला झुला रही हैं उसे, है ना, टहला रही हैं, हिला रही हैं, डुला रही हैं। तो यहाँ हो जाएगा वात्सल्य रस। जब भी बच्चों के प्रति प्रेम की बात होगी, वहां क्या हो जाएगा? आपका वात्सल्य रस। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा? इसका स्थायी भाव। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपको ऊपर दिख रहा है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा बेटा आपका वात्सल्य लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा रति या प्रेम। तो रति प्रेम श्रृंगार रस का भी होता है, लेकिन वहां नायक नायिका की बात चल रही है, यहां बच्चे की बात चलेगी। तो होगा तो वात्सल्य रस प्रेम ही, लेकिन प्रेम यहां बच्चे के प्रति होगा। ये बात तक आपको ध्यान रखना है। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी जा रहे हो सड़क से, है ना, आपका ध्यान कहीं और है, आपने देखा नहीं, नीचे आपका पैर धोखे से गोड़ पे रख गया। तो आप जब देखोगे तो एक घृणा आएगी मन में, एक चिरन सी होगी, छी ये क्या हो गया। तो जब किसी चीज को देख के घृणा आए, आप उससे एकदम उल्टी जैसा करने का, छी। तो ये चीज जो है, जब घृणा आने लगे, जब आपको चिरन होने लगे, तो वो वहां जो रस होता है, वहां जो आपके मन में भावनाएं प्रकट हो रही है, ये कहलाता है विभत्स रस। कौन सा रस कहलाता है बेटा? विभत्स रस। और तो इसका जो स्थायी भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग उसे जो नोट कर लीजिएगा बेटा। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है बेटा? जुगुप्सा। ऊपर लिखा दिख रहा है आपको, इसे ध्यान से लिखना क्योंकि कई बार पूछा जाता है, अलग है, बाकी सब पहचान लेते हैं, ये बच्चे पहचान नहीं पाते, ध्यान रखना। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल होगा सिर पर बैठायो काग, आंख उकात निकारत, खींचत जी भई सियार, अति आनंद और धारत। अर्थात कि सिर के ऊपर, शमशान की बात चली, शमशान में एक लाश पड़ी हुई है जिसके सिर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? आंखें नोच रहा है उसकी, जीभ निकाल रहा है सियार उसकी, तो जीभ निकाल रहे हैं, आंखें नोच रहे। तो ऐसे सीन को देख के अब क्या होगा? आपके मन में घृणा, अच्छी ऐसे कैसे? कभी भी मांस जैसे शब्द का यूज हो, ऐसे खींच रहे हैं जीभ वगैरह, है ना, तो कभी भी इन चीजों का यूज हो तो जिससे आपको घृणा आए, ऐसे कोई भी शब्द यूज हो, तो आप समझ जाना वहां कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। ठीक है बेटा, अगले रस पे आते हैं। अगला रस होता है शांत रस। शांत रस मतलब जब आप बिल्कुल शांत हो। सुबह सपोज कर आप सुबह सुबह टहलने जा रहे हैं, कानों में ये आपके हेडफोन लगा हुआ है, चिड़ियों की आवाज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आप टहल रहे हो, तो वहां आपका मन क्या है? बिल्कुल शांत है, बिल्कुल कुछ इसमें भेदभाव
नहीं है किसी के लिए, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? तो बेटा इसका स्थायी भाव होगा निर्वेद, शांत। आपको दिख रहा है ना, ये देखो इमोजी बनाया मैंने, बिल्कुल शांत इमोजी देख के पता चल रहा होगा आपको। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? तो इसका एग्जांपल होगा शांत रस का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, जब मैं था तो हरि नहीं थे, जब हरि थे तो मैं नहीं था। तो बिल्कुल शांत रस है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि ठीक है अब मैं हूं नहीं हूं, हरि है भगवान, सब भगवान की बात चल रही है। तो भगवान की बात भक्ति रस में भी चलती है, यहाँ भी चलती है, लेकिन शांत रस में आपको इतना प्रेम उजागर नहीं होगा, इतना भक्ति रस में होगा, इतना फर्क है। शांत रस मतलब बिल्कुल शांत। इसका जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? स्थायी भाव सबसे ज्यादा पूछा जाता है शांत रस का, तो वो होता है निर्वेद। क्या होता है स्थायी भाव? निर्वेद, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको वही एग्जांपल दिए जो एग्जाम्स में पूछे गए। कई बार आपको एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं बेटा, अगला हो जाएगा भयानक रस। भयानक रस तो आपको बताइए, जिसको देख के भय हो जाए, डर लग जाए, है ना, आप कांप जाओ, तो भयानक रस का एग्जांपल, भयानक रस का वो क्या होगा फिर स्थायी भाव? तो आपको सबको पता है भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा डर, यानी कि भय। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, डर जाना। इसके एग्जांपल लेते हैं, देख के आपको पता चल ही रहा है खतरे का नुकसान, जब खतरा होता है ना, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा, एक और अजगर ही लखी, एक और मगराए, बिकल बटोही बीच ही पयो बोरछा खाए। अर्थात एक तरफ से अजगर आ जाए, मान लो एक तरफ से आपका शेर आ जाए, तो आप क्या करो? बीच में आप खड़े हो, तो क्या होगा? बोले इधर जाऊंगा तो अजगर है, इधर जाऊंगा तो सांप, तो आप क्या हो? डर के मारे आप, डर लगेगा ना बहुत ज्यादा कि यार मैं किधर भी जाऊं मरने वाला हूं, मेरी जिंदगी आ गई। तो हो सकता है जब ज्यादा डर बढ़ जाएगा, कोई दहाड़ दे, इतनी देर में शेर दहाड़ दे, तो दहाड़ देगा तो क्या होगा? आप बेहोश होकर गिर जाओगे डर के मारे, है ना। तो आपका क्या होगा? ये क्या होगा कि आप भय के मारे, डर के मारे गिर गए, है ना, इतना मूर्छा खा गए। तो ये क्या होगा? यहाँ डर महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या है? डर है। मूर्छा खा के कोई गिर गया मतलब वो डर के मारे गिर गया, तो यहाँ कौन सा रस होगा बेटा? यहाँ आपका भयानक रस होगा, स्थायी भाव भय हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले पे आते हैं। अगला हो जाएगा आपका भक्ति रस। आखिरी आपका भक्ति रस, क्योंकि बाकी सारे रस हमने पढ़ लिए हैं। भक्ति रस क्या होगा बेटा? तो भक्ति रस का स्थायी भाव सबसे पहले आते हैं। तो भक्ति रस का जो बेटा स्थायी भाव होगा वो होगा भगवत विषयक, या आपको लिखा मिलेगा अनुराग। भक्ति रस हमेशा आपको पता चल रहा है सूरदास जी ने दिया था 11वां, जिसकी बात करें भक्ति रस की, तो इसमें क्या होगा? सूरदास जी ने हमेशा बात किसकी करी? हमेशा भगवान की बात करी, तो यहां ज्यादातर भगवान की बात होगी। इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अर्थात कि मेरे तो सिर्फ एक ही है गिरधर गोपाल, जिनके मुंह पे, जिनके माथे पर क्या है? मोर का मुकुट है, वही मेरे पति हैं, उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तो भगवान के प्रेम में अंधी हो गई हैं। तो ये क्या है? यहाँ भगवान के प्रति बिल्कुल अंधे हो चुके, बिल्कुल अपने आप को सौंप दिया आपने भगवान को। तो यहाँ क्या महसूस होगा? आपका अनुराग महसूस होगा। तो यहाँ कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ये एग्जाम्पल मिले और ऑप्शन में भक्ति रस ना हो, तो यहाँ आप श्रृंगार रस भी लगा के आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हो कि नायिका नायक के लिए, हीरोइन हीरो के लिए कह सकती है कि राधा जी मान लीजिए कृष्ण जी के लिए कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो जो है कृष्ण कन्हैया है और कोई मेरे लिए नहीं है। जाके माथे पर क्या है? मोर का मुकुट है, दूसरा ना कोई, मेरा पति सोई, कि जिनके माथे पे मोर का पंख है वही मेरे पति है, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे जो है वो सब कुछ वही है। तो यहाँ क्या हुआ? राधा जी कृष्ण जी के प्रेम में दीवानी हुई हुई है, उनके बारे में बता रही हैं। तो ये यहाँ क्या दिख रहा है आपको? प्रेम दिख रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? श्रृंगार रस भी हो सकता है आपका, और श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार रस हो सकता है आपका। तो ये ऑप्शन में भी आपको डिपेंड करता है कि भक्ति रस ना दे, तो ये एग्जाम्पल आपको श्रृंगार रस में मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि क्या लगा क्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रस खत्म। रस मैंने आपको जितने हो सकते थे बता दिए। अब एक बार इनके स्थायी भाव में आपको एक साथ लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज कुछ ऐसी छूटे जो आप ना कर पाओ, जो आप ना कर पाओ। तो मैं जल्दी से एक बार लिख देता हूं, आपको सारे रस बता देता हूं। तो सबसे पहले 8 रस की अगर बात करें तो मैंने बताया सबसे पहले श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, कि जब किसी के प्रेम में आप दुख में प्रेम में दुखी भी हो सकते हो, खुशी भी। जब दुख व्यक्त होता है तो वहां वियोग श्रृंगार रस, जब आप सुख हो, आप किसी को देख के नायक नायिका प्रेम उमड़ रहा है, तो वहां आपका संयोग श्रृंगार है, जब नायक नायिका हीरो हीरोइन मिलते हैं। दूसरे पे आते हैं, श्रृंगार के बाद सीधे ही रति प्रेम की बात चली तो आ जाते हैं करुण रस। क्यों? क्योंकि भैया जब आप मिले हो तो कभी ना कभी बिछड़ोगे, और बिछड़ोगे तो शोक होगा। जब कोई आप मिले, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी ना कभी तो छोड़ के कोई इंसान जाएगा। जीवन का नियम है कि जीवन है तो मृत्यु भी है, तो जब मरेगा तो क्या होगा? शोक होगा। तो करुण रस में क्या होता है बेटा?
शोक होता है कि जब आपको किसी को देख के दया भावना प्रकट हो, शोक आए, है ना, दुख हो बहुत ज्यादा, अति पीड़ा आ जाए। मैंने बताया भी था आपको, एग्जांपल दिया था अभी कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, है ना, अभी तो मुकुट बंधा था मात। तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ये किसमें आएगा? करुण रस में आएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? शोक हो जाएगा, इसका स्थायी भाव। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा मैंने बताया आपको हास्य रस। अब हास्य रस का मैंने स्थायी भाव क्या बताया आपको? हास्य की हंसी। ये तो आसानी है, आप बता ही दोगे। चौथे की बात करें हास्य रस के बाद तो आ जाएगा वीर रस। वीर रस भी आपको पता ही है, हाथों रिपीट करो बेटा, क्या हो जाएगा? उत्साह। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, अभी दिखा दिए फिर भी दोबारा से बता रहा हूं। पांचवा क्या देगा वीर रस के बाद? वीर रस के बाद अगर हम बात करें तो रौद्र रस लिख लो। रौद्र क्या हो जाएगा? तो आपको पता है गुस्सा। गुस्सा मतलब क्रोध, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। जो इंपॉर्टेंट है, जो आप भूलोगे मैं बता दूंगा, पहले ये तो आपको पता ही है, तो इनको तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है। फिर आ जाए भयानक रस, जो आपको ऑलरेडी याद है, किसी को याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप आते हैं, वो बता रहा हूं पहले। भयानक रस का क्या हो जाएगा? भय, डर। हो गया। सातवें पे आ जाओ। सातवां क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। आपको ऑलरेडी पता है, अद्भुत नाम से पता चल रहा है। अद्भुत रस नाम से पता चल रहा है कि अद्भुत मतलब क्या होता है? आश्चर्य। कि अद्भुत, आप शॉक हो जाओ, अद्भुत हो जाओ, यार ये अद्भुत चीज देख ली मैंने, तो इसका क्या हो जाएगा? आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य या विस्मय बता ही रखा है मैंने आपको। अब आठवां कौन सा बचा? क्योंकि आपको पता है 8 ही रस माने हैं भरत मुनि ने। आठवां कौन सा हो जाएगा फिर? बोले सर अद्भुत रस के बाद बताया विभत्स रस। ये थोड़ा अलग है, तो इस पे थोड़ा सा आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। विभत्स रस पे स्टार बना लो, चाहे ये बच्चे भूल जाते हो, कई बार पूछा जाता है। विभत्स रस का जो हो जाएगा स्थायी भाव वो हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। तो ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद नवा अलग से लिखता हूं क्योंकि अलग से माना था ये। नवरस होते हैं तो शांत रस, इसको इन्होंने भरत मुनि ने नहीं माना था रस में, लेकिन नवरस होते हैं, 9 रस होते हैं। तो नवरस कौन सा है? शांत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। क्या है बेटा? निर्वेद। ये भी थोड़ा अलग है, बच्चों को पहचान नहीं होती, ध्यान से लिखना। नवा आ जाएगा वात्सल्य रस। 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मैंने बताया बच्चे के प्रति वात्सल्य, जब भी बच्चे के प्रति प्रेम की बात होगी तो यहां भी इसका स्थायी भाव भी क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य लेकिन बच्चे के प्रति होता है। और 11वां बचा भक्ति रस, जिसका मैंने बताया स्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग। या कभी कभी आपको भगवत विषयक रस भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। भगवत विषयक रस या भगवत विषयक इसका स्थायी भाव दे देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बेटा स्थायी भाव थे जो अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ याद करने वाला तो है ही नहीं। आपको श्रृंगार रस पता ही है। श्रृंगार मतलब जब किसी को देख के प्रेम उमड़ आए। करुण मतलब आपको पता है करुणता यानी कि शोक हो। हास्य मतलब हंसी। वीर मतलब उत्साह आ जाए। रौद्र मतलब क्रोध आ जाए। भयानक मतलब डर लगने लगे। अद्भुत मतलब आश्चर्य हो जाए। विभत्स रस मैंने बोला याद कर लो, जुगुप्सा की ये याद नहीं होता है। शांत मतलब निर्वेद आपको याद हो जाएगा। वात्सल्य मतलब रति, बच्चे के प्रति प्रेम हो गया। और भक्ति मतलब अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग में हो गए आप लोग, याद हो गए सारे, खत्म हो गई बात। तो ये रास्ते ही अक्सर पूछे जाते हैं इनके, किसका स्थायी भाव क्या है आप लोग याद रखिएगा। बल्कि इसके पार्ट 1 में मैंने आपको और अच्छे से बताया है कि स्थायी भाव, इसके रस के कितने अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, सब समझाया है। तो इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन फंसने की संभावना रहेगी। आज सिर्फ एग्जांपल से सारा रस को समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आप इस वीडियो को देखकर अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें देखें, क्योंकि देखकर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाएंगे और फिर आप कभी भी रस की नहीं भूलोगे, और रस आपके हमेशा आपके दिमाग में बस जाएंगे और आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी किताब से, अगर आपने ये वीडियो देख ली। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करिएगा। रोज 3 बजे आपको रस की वीडियो मिलती है और रोज रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है आपकी रीजनिंग की, वो भी जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और सभी दोस्तों से वो भी जुड़े, ताकि मजा आए करने में आपको क्वेश्चन, और स्पीड बने। और दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके ये दो अच्छे हैं, यूपी पुलिस में काफी हद तक वो काफी बच्चों से आगे हो जाएगा। इसकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी है, आप भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं 2 सब्जेक्ट का है। क्लियर बेटा? तो कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।